आपने बेरोजगारी का तो नाम बहुत सुना होगा, पर आइए आज आपको दिखाते हैं बेरोजगारी का ये वीडियो। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि हजारों की भीड़ है। लड़के लड़कियां अपने पीठ के ऊपर बैग लिए खड़े हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। तो आखिर ये भीड़ किस लिए? क्या कोई सेलिब्रिटी आने वाला है या फिर कोई बड़े नेता? तो आपको बता दे, ये भीड़ ना तो किसी सेलिब्रिटी के लिए खड़ी है और ना ही किसी बड़े नेता के लिए, बल्कि ये भीड़ उन तमाम बेरोजगार युवाओं का है जो पीईटी यानी पेट एग्जाम पास कर रोजगार लेने की उम्मीद में खड़े ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। तो आखिर ये भीड़ क्यों और ये किस तरीके का एग्जाम और कौन है जिम्मेदार? आइए इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश में पीईटी की परीक्षा देने आ रहे अभ्यर्थियों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं जो डराती भी। आज हो रहा है पीईटी का एग्जाम। परीक्षा देने आए छात्रों का बस स्टैंड स्टेशन पर हंगामा। दरअसल 15 अक्टूबर दिन शनिवार को ग्रुप सी के पदों पर भर्तियों के लिए पेट एग्जाम को कंडक्ट कराया गया और आपको बता दें, इस एग्जाम में करीब 37 लाख कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था। अब जिन्हें ये नहीं पता होता कि पेट एग्जाम क्या होता है, तो उनको बता दें, पेट जिसका फुल फॉर्म होता है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक ऐसा एग्जाम होता है जिसे यूपी ट्रिपल एस कंडक्ट कराती है। यूपी ट्रिपल एस जिसे हम हिंदी में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी कहते हैं, और ये पेट एग्जाम कराती है। पेट एग्जाम जिसको प्रीलिम्स भी बोला जाता है, और यदि आप इस एग्जाम को पास कर जाते हैं तो फिर आप मेंस एग्जाम में एलिजिबल हो जाते हैं बैठने के लिए और आप मेंस एग्जाम को दे सकते हैं। पहले ग्रुप सी या फिर जो भी वैकेंसी आती थी उसके प्रीलिम्स अलग देने पड़ते थे और मेंस अलग देना पड़ता था। तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको एक ही बार प्रीलिम्स देना होगा और यदि आप प्रीलिम्स निकाल लेते हैं तो आप डायरेक्ट मेंस में बैठ सकते हैं। और ये जो पेट का जो स्कोर कार्ड होता है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। और आपको बता दें, ये पेट का एग्जाम किसी भी स्टेट के बच्चे दे सकते हैं। और आपको ये भी बताते चले कि ये जो पेट का एग्जाम है वो 10वीं और 12वीं पास किए हुए छात्र देता है, और साथ ही उसकी आयु यानी कि उसका जो एज होना चाहिए वो 18 से 40 वर्ष के बीच में यदि है तो वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है और वो इस एग्जाम को दे सकता है। तो आखिर इतनी भीड़ क्यों? तो आपको बता दें, इस भीड़ के पीछे का कारण है होने वाले एग्जाम का सेंटर। इस बार एग्जाम का सेंटर काफी दूर दूर तक गया हुआ था। आपको बता दें, अपने होम टाउन से करीब 400 से लेकर 500 किलोमीटर तक दूर इस एग्जाम का सेंटर गया हुआ था। कई लोग तो ये भी बता रहे थे कि उनका जो सेंटर था वो बलिया से आजमगढ़, तो किसी का गोरखपुर से मऊ तक भी गया था। अब इतना लंबा सफर कर कोई एग्जाम दे या फिर अपनी थकान मिटाए? आप एक नॉर्मल सफर करते हैं तो आपको थकान हो जाती है, तो जरा सोचिए, ये छात्र ट्रेन में भेड़ बकरियों की तरह कसकर टॉयलेट के अंदर बैठकर किसी तरीके से इनको सीट मिल जाए और इनका एग्जाम ना छूटे, ऐसी स्थिति में वे सफर कर रहे थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि ट्रेन के एसी वाले डिब्बे भी जनरल के डिब्बे की तरह दिखाई दे रहे थे। और लड़कियों की हालत इतनी खराब थी, कम से कम उनका सेंटर तो आप उनके होम डिस्ट्रिक्ट में दे देते। तो आखिर इन सब के पीछे का जिम्मेदार कौन है? क्या यूपी सरकार है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन सब के पीछे का जिम्मेदार हम और आप ही हैं। हम और आप जैसे ही लोग इन नेताओं के धर्म के चक्कर में पड़कर वास्तविक मुद्दा से हम भटक जाते हैं और इन्हें वोट कर जाते हैं। और फिर जब ऐसी स्थिति आती है तो ना तो हम सवाल कर पाते हैं सरकार से और न सरकार हमारे लिए कोई व्यवस्था कर पाती है। अब ये सब आपके ऊपर है। क्या ऐसी स्थिति आप दोबारा देखेंगे या फिर बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर आप रोजगार के लिए आवाज उठाएंगे? अब ये बिल्कुल आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जिस देश के युवाओं का भविष्य ट्रेन में सफर करते करते खत्म हो जाए, वो देश पहले से ही एक कदम संकट की तरफ बढ़ चुका है।